षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमक पाणिनये। हम लोग पौष्पी प्रक्रिया के आधार पर पाणिनि अष्टाध्यायी का प्रक्रिया विज्ञान समझ रहे हैं और उसमें धातु से प्रत्यय लगने पर होने वाली प्रक्रिया का चिंतन कर रहे हैं। तो हमने देखा पिछले व्याख्यानों में कि 12-13 क्रम होते हैं प्रक्रिया के, उसी क्रम से चलना चाहिए। और यदि हम उस क्रम में आने वाले कार्यों के एक एक प्रकरण को उठा के पूरा समझते जाते हैं तो अंत में जाकर शब्द अपने आप सिद्ध हो जाता है। जब हम इत संज्ञा पढ़ें तो हम इत संज्ञा के सारे सूत्र पढ़ लें। जब हम विकरण पढ़ें तो हम विकरण का जो प्रकरण है 3-1 में उसके सारे सूत्र पढ़ लें। जब हम अतिदेश पढ़ें तो 26 सूत्रों का जो अतिदेश है उसके सारे सूत्र हम ना पढ़ें, क्योंकि उसमें एक सूत्र सार्वधातुक मपित्तो सार्वधातुक प्रत्यय के लिए अतिदेश सूत्र है जो फिर सार्वधातुक को गित करता है, और बाकी जो 25 सूत्र हैं उनका सार्वधातुक प्रक्रिया से लेना देना नहीं है। सार्वधातुक आधातुक प्रत्ययों का व्यामिश्रण करके पढ़ना या शब्द सिद्धि करना ये पाणिनीय विधि नहीं है। इसलिए अतिदेश सूत्रों में से एक अलग कर ले और 25 हम अलग कर ले। तो अतिदेश का विज्ञान होते ही साथ हम प्रत्यय के स्वरूप को पहचान जाते हैं। प्रत्यय के स्वरूप को हमें 2 सोपानों में पहचानना पड़ता है। प्रत्यय की पहली पहचान होती है उसके अनुबंध के आधार पर, उससे हम उनके साधातुक आधातुक संज्ञा का भी निर्णय करते हैं, और प्रक्रिया के लिए जो कित गित यित का ज्ञान अपेक्षित है उसको भी जान जाते हैं। किंतु इतने मात्र से काम नहीं चलता जब तक हम अतिदेश को न जाने। तो ढेर सारे प्रत्यय हैं जो अपित सार्वधातुक हैं, उनमें किसी में भी ङकार की संज्ञा नहीं होती किंतु वो गित मान लिए जाते हैं। क्षत्रिशानज गित है, श्रद्धे श्रद्धेन गित है, खश गित है, तस झी थस थ वस मस ये सब गित है। क्योंकि जब तक प्रत्यय के स्वरूप पर निर्णय नहीं होगा तब तक हम अंगकार में प्रवृत्त नहीं हो सकते, क्योंकि पाणिनि ने अंगकार्य बनाए हैं 3 प्रकार के, किद्गित प्रत्ययों के लिए, यित प्रत्ययों के लिए और सामान्य प्रत्ययों के लिए। तो एतद अनुसारेण हम लोगों ने सार्वधातुक प्रक्रिया का लगभग विचार कर लिया है, उसकी रूपरेखा हमने जान ली है। तो विकरण लगाएं तो सारे विकरण हम लगा लें, इत संज्ञा करें तो सारी इत संज्ञा हम कर लें, धात्वादेश करें तो विकरण के परे होने पर, षित् प्रत्यय परे होने पर जिन धातुओं के स्थान पर आदेश करना है, चाहे वो भुआदि के हो, चाहे तुदादि के हो, चाहे अदादि के हो, उन सबको हम एक साथ पढ़ लें। अच्छा, हम क्यों पढ़ लें एक साथ? इसलिए पढ़ लें क्योंकि पाणिनि ने इनको एक साथ कहा है। पाणिनि ने धात्वादेश के सारे सूत्र एक साथ कहे हैं, और जो नहीं कहे हैं उनका भी हमने अपनी प्रक्रिया में वहाँ संग्रह कर दिया है। ये मान करके वो सूत्र यहीं के हैं, वो अनुवृत्ति लेने के लिए अपना प्रकरण छोड़ के अन्यत्र चले गए, उनका यहाँ संग्रह करना ही पड़ेगा। जैसे दंश संज स्वंजाम शपि रंजेश्च, ये 2 सूत्र स्नान नलोपा के प्रकरण में पाणिनि ने इसलिए डाल दिए हैं क्योंकि हमको नकार का लोप करना है। ये इसी प्रकरण के सूत्र हैं। और शेम उचादी नाम नुमागम के लिए चला गया है। कहाँ चला गया है? नुमागम के प्रकरण में इदितोनुम धातुओं से नुमागम की अनुवृत्ति लेने के लिए। तो अनुवृत्ति लेने के लिए यदि कोई सूत्र बाहर चले गए हैं तो वो तद्देशीय नहीं है, वो एतद्देशीय है। धात्वादेश का जो प्रकरण है वहीं के वो सूत्र हैं। सूत्र लगभक्षर बने, इसलिए सूत्र अनुवृत्ति लेने के लिए अपना प्रकरण छोड़ के दूसरे प्रकरण में चले जाते हैं। किंतु जब इस प्रकरण की हम चिंता करते हैं तो हमको साथ में उनको समाहित कर लेना चाहिए। तो धात्वादेश हम एक साथ पढ़ें। विकरण को निमित्त मानकर होने वाले जितने भी धात्वादेश हैं वो चूंकि पाणिनि ने एक साथ कहे हैं इसलिए हम उनको एक साथ पढ़ें। ऐसा करने से क्या होता है कि सारे गणों के सारे धातुओं के साथ धातुक लकार अपने आप सिद्ध हो जाते हैं।
इसमें हमको एक एक धातु के 10-10 लकार बनाकर अपना समय व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं होती। तो सारे धात्वादेश, सारे प्रत्ययादेश, सारे सूत्र इस संज्ञा के, सारे सूत्र विकरण के, इस प्रकार हम अलग अलग उपांगों में बांट कर इन सूत्रों को हम एक साथ पढ़ें। तो पढ़ने से हम अधिकारी हो जाते हैं प्रक्रिया में प्रवेश करने की। जब सारे उपांगों का ज्ञान हो जाता है तब हम अंग कार्य करते हैं, और अंग कार्य के बाद हम संधि करते हैं, और अंग कार्य के पहले जो अतिदेश का विचार नहीं करता वो कहीं न कहीं प्रक्रिया में स्खलित हो जाता है। अब हम आधातु प्रत्ययों का विचार करें कि धातु से लगने वाले प्रत्यय ये सब भूल जाएं कि कृत है, कि तिंग है, कि विकरण है, कि सनादि है। प्रक्रिया में हमें ये विचार करना है कि प्रत्यय कित है, कि यितृत है, कि कित गत यितृत से भिन्न है। 3 ही रास्ते हैं धात्वधिकारी प्रक्रिया। धातु से प्रत्यय लगा तो 3 प्रकार के रास्ते हमारे सामने खुलते हैं। हम प्रत्यय के स्वरूप को पहचानें और निर्णय करने की हमें किस मार्ग में जाना है। तो अंगकार के सूत्रों को हमने 3 हिस्से में बांट दिया है, और हमने इसलिए बांटा है कि पाणिनि ने भी यही काम किया है। अचो यूनिति से यितृत प्रत्यय परे होने पर होने वाले कार्य पाणिनि ने कहे हैं। उसके पहले अष्टाध्यायी में कोई सूत्र नहीं कहा जो धातु से यितृत प्रत्यय परे होने पर किसी कार्य को कहे। इसलिए यितृत प्रत्ययों के कार्य 7वें अध्याय के दूसरे पाद के अंत से प्रारंभ होते हैं अचोनीति से, और ये सूत्र 7वें अध्याय के तीसरे पाद में भी चले जाते हैं। तो यहाँ ये होता है कि धातु से यितृत प्रत्यय परे होने पर चाहे अण हो, चाहे घय हो, चाहे अणुल हो, चाहे अण्यथ हो, धातु से यितृत प्रत्यय परे होने पर जो कार्य होते हैं वो भी इसी यूनिटी में आ जाते हैं, और यितृत तद्धित प्रत्यय परे होने पर जो कार्य होते हैं वो भी इसी यूनिटी में आ जाते हैं। तो पाणिनि ने यितृत प्रत्यय परे होने पर होने वाले जितने अंग कार्य हैं, चाहे वो तद्धित निमित्तक हो, चाहे तिंकृत निमित्तक हो, वो सारे कार्य उन्होंने एक साथ एक प्रकरण के भीतर बांध दिए। तो चूंकि पाणिनि यितृत के सारे कार्य एक साथ कहते हैं तो हमें उन्हें एक साथ जान लेना चाहिए। जो इनसे बच जाते हैं कित यितृत से वो सामान्य कार्य हैं, उनको ही पाणिनि ने एक स्थान पे कहा है सार्वधातु का धातु क्यों से लेकर 7वें अध्याय के तीसरे पाद में। तो भगवान पाणिनि ने 3 रास्ते हमें दिखाए हैं, किंतु ये रास्ते इसके पहले किसी ने घोषित नहीं किए। इसलिए नहीं किए क्योंकि लक्ष्यानुसार शब्द सिद्धि का एक रास्ता चल पड़ा था देश में। पहले लक्ष्य सिद्ध करके तदनुसार सूत्रों की प्रवृत्ति करते चले और अष्टाध्यायी को अध्ययन अध्यापन से बाहर निकाल दिया। तो अष्टाध्यायी के सूत्रक्रम का और अष्टाध्यायी के अधिकारों का और अनुवृत्ति का ज्ञान ही नहीं हो पाता था। प्रक्रिया ग्रंथों में जो टीकाएँ हैं, टीकाकारों ने बहुत मेहनत की है, बहुत यत्न किया है बताने का कि ये सूत्र का अर्थ जो बना है इसमें किस सूत्र से कहाँ से किस किस पद की अनुवृत्ति आ रही है, वो सूत्र की वृत्ति को तैयार करते हैं। किंतु यदि हम अष्टाध्यायी में बैठकर सूत्र को देखते हैं तो अपने आप वृत्ति बनती है। प्रवृत्ता पाणिनि कालात् स्वयं सूत्रार्थ भृन नदी तन निरोध करी क्वाद्य गिरिका पथि कौमुदी। तो पाणिनि का जो क्रम है अष्टाध्यायी में सूत्रों का, उसके अनुसार पढ़ने से वृत्ति अपने आप बनती है। किंतु इससे ये नहीं मानना चाहिए कि अष्टाध्यायी को हम अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ते रहें, क्योंकि वैसा करने से यितृत प्रत्यय परे होने पर होने वाले कार्य धातु से प्रत्यय लगे यितृत तो होने वाले कार्य, धातु से प्रत्यय लगे यितृत तद्धित तो होने वाले कार्य सब एक साथ गड्ढम गड्ढ हो जाएंगे। दोनों की अलग अलग प्रक्रिया है। तो ये क्रम जो बना है ये अनुवृत्ति का क्रम है, ये प्रक्रिया का क्रम नहीं है। इसलिए प्रक्रिया के लिए हमको इनके 2 हिस्से करने पड़ेंगे। जब हम प्रक्रिया का विचार करेंगे तब हमको 31 सूत्र उसमें जो तद्धित प्रत्यय परे होने पर कहे गए हैं उनको हटाने पड़ेगा। तो हम
पाणिनि के विज्ञान के अनुसार कार्य करें। पाणिनि की प्रक्रिया प्रत्ययों में लगे हुए अनुबंधों पर टिकी है और अतिदेश पर टिकी है। इसलिए हम अनुबंधों के अनुसार प्रत्यय को पहचाने और अतिदेश के अनुसार प्रत्ययों को पहचाने। तो धातु से हम आधातु प्रत्यय लगाते हैं तो पूरी प्रक्रिया नहीं बदलती, प्रक्रिया का कुछ हिस्सा बदलता है। जो हमने पढ़ी प्रक्रिया 12-13 सोपानों में, धातु संज्ञा, फिर इत संज्ञा, फिर सत्वादि 4 कार्य, फिर धातु से प्रत्यय लगाना, यदि तिंग है तो उसके स्थान पर आदेश करना, ये सब उसी क्रम से चलेगा। किंतु जो विकरण वाला सोपान आता है वहाँ हमको रुकना पड़ेगा। धातु से कर्तरी सार्वधातु प्रत्यय परे होने पर ही विकरण लगता है। जो गणानुसार विकरण लगता है, गणों के अनुसार जो विकरण लगता है, दिवादिभ्यश्यन, स्वादिभ्यश्नु, तुदादिभ्यश्य, क्रादिभ्यश्ना इत्यादि, ये विकरण कर्तृर्थक सार्वधातु प्रत्यय परे होने पर ही धातुओं से लगते हैं। भाव कर्म अर्थ में होने वाले सार्वधातु प्रत्यय हैं तो वहाँ सार्वधातु के यक लगता है। यदि आर्धातु प्रत्यय है तो न गण का विकरण लगता है न यक लगता है। कोई विकरण धातु और आर्धातु प्रत्यय के बीच में नहीं बैठता है, ये बात है। और जो स्यातास इत्यादि हैं वो विकरण लकार निमित्तक है, वो लकारों को निमित्त मानकर होते हैं। तो विकरण सार्वधातुक में और आर्धातुक में कोई विकरण नहीं, तो आर्धातुक में क्या करें? तो विकरण तो कर्तृर्थक सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर होता ही है, उसका कोई अपवाद नहीं है, उसका कोई विकल्प नहीं है, उसका कोई निषेध नहीं हो, तो होता ही है। किंतु आर्धातुक प्रत्यय परे होने पर इडागम होता है। तो इडागम होता है ऐसा हम नहीं कह सकते। आर्धातुक प्रत्यय परे होने पर उस आर्धातुक प्रत्यय को कभी इडागम होता है और कभी इडागम नहीं होता है। जैसे पा धातु से हम स्यति प्रत्यय लगाते हैं तो पास्यति, इडागम नहीं। इडागम यानी आर्धातुक प्रत्यय के पहले इट आके बैठ जाता है, तो टकार की संज्ञा होकर ई बचता है। तो हम पा धातु से स्यति लगाते हैं तो पास्यति बनता है, इडागम नहीं होता। और जब पठ से स्यति लगाते हैं तो पठिष्यति बनता है, इडागम हो जाता है। तो आर्धातुक प्रक्रिया का जो महत्वपूर्ण उपांग है वह है इडागम। ये छोटे छोटे प्रकरण जिन सबको पाणिनि ने अंगाधिकार में रखा है, क्योंकि ये अंग के अनुसार होते हैं, अंगस्य के अधिकार में आते हैं, अंग के कारण ही होते हैं, तो इसलिए उनका रखना ठीक है। किंतु सब मिला के इतना बड़ा जाल बन जाता है, इसलिए छोटे छोटे प्रकरणों को हमने अलग कर दिया। 5 उपांग हमने निकाल दिए सार्वधातुक प्रक्रिया में और 5 उपांग हमने निकाल दिए आर्धातुक प्रक्रिया में। तो जब उपांग निकल गए दोनों प्रक्रियाओं से तो थोड़े से सूत्र बच गए, मुट्ठी भर सूत्र बच गए जो अंग कार्य के सूत्र हैं। उसमें से भी सार्वधातुक के हमने अलग करके आपको दिखा दिए, तो आर्धातुक के थोड़े सूत्र बच जाएंगे। तो हम आर्धातुक प्रत्यय लगने पर अंग कार्य के पहले जिन 5 उपांगों का विचार करना चाहिए उनकी चर्चा कर लें। तो पहले धातु संज्ञा, फिर इत संज्ञा, फिर सत्वनत्व इत्यादि, नुमागम, उपधा दीर्घ इत्यादि 4 सत्वादि कार्य का हमने विचार किया। फिर धातु से हमने प्रत्यय लगाया। प्रत्यय लगाने के बाद हमने उसका निर्णय किया कि सार्वधातुक है कि आर्धातुक है। तो यदि लट लोट लंग विधिलिंग का प्रत्यय है, अथवा सिप के अभाव में लेट का प्रत्यय है, अथवा शित प्रत्यय है तो इस आर्धातुक है। ऐसा नहीं है तो आर्धातुक है। आर्धातुक है तो पहला निर्णय यह कर लेना चाहिए कि यहाँ हमको गणानुसार विकरण नहीं लगाना है और इडागम का विचार करना है। तो इडागम का विचार कैसे करना है और किसके लिए करना है, किसके लिए नहीं करना? तो देखिए, पाणिनि तो पूरे इडागम का एक प्रकरण बनाया है। पाणिनि एक कार्य के लिए एक प्रकरण बनाते हैं और उस प्रकरण में उस कार्य को निशेष कर देते हैं, विशेष कुछ नहीं बचता। जब वो नुमागम कहते हैं तो नुमागम के सारे सूत्र उस प्रकरण में आ जाते हैं। इति तुनुम धातु ने कहा, तो नुमागम जहाँ भी होता है, चाहे धातु से प्रत्यय लगने पर हो, चाहे प्रातिपदिक से प्रत्यय लगने पर हो, चाहे वो सुख प्रत्यय हो, चाहे कृत प्रत्यय हो,
सारा नुमागम उस प्रकरण के भीतर है। तो यदि नुमागम के संबंध में कोई संदेह हमारे मन में पड़े तो हमको सीधा जाकर विदितो नुम धातुओं से जो प्रकरण कहा उसको देख लेना चाहिए। यदि वहाँ है तो है, और यदि नहीं है, यन्ने हास्ति न तत्वचन, यदि यहाँ नहीं है नुमागम तो नुमागम आगे भी कहीं नहीं। तो कितना बड़ा सुख है, कितनी बड़ी सरलता है हमारे लिए कि हमने देख लिया नुमागम के प्रकरण वहाँ नहीं है तो नहीं है, बस थोड़े सूत्र हैं, इतने तरह सूत्र हैं, मुट्ठी मुट्ठी सूत्र हैं कि प्रकरण, तो हमेशा के लिए हम जाल से बच गए। इसी प्रकार नालोप का प्रकरण है जो स्नान नलोपा से शुरू होता है। थोड़े से सूत्र हैं वहाँ, स्नान नलोपा से शुरू होते हैं और भंजेश चचणी पर समाप्त हो जाते हैं। इतने सूत्रों में ही नकार का लोप होता है। यदि यहाँ है ना लोप तो होगा, और यहाँ नहीं है तो नहीं होगा। तो ना किसी से पूछने की जरूरत, ना किसी से जांचने की जरूरत, अपने आप खोल लीजिए और देख लीजिए। तो जो रात दिन भाषाएं बोली जा रही है देश में भ्रष्ट प्रकार से, बिना सोचे समझे, पाणिनि के विज्ञान के बिना, उस पर निग्रह होगा। तो हम पाणिनि अष्टाध्यायी को पढ़ें और प्रकरणों के अनुसार पढ़ें। अष्टाध्यायी के पूरे सूत्रों को एक साथ लपेट करके नहीं पढ़ें, क्योंकि अष्टाध्यायी में 5 प्रक्रिया है और पांचों के सूत्रों को खंड खंड करके अलग कर लेना चाहिए। एक रस्सी में लपेट के सारे सूत्रों को हम पढ़ेंगे तो हम कभी कुछ भी नहीं जानेंगे। इसलिए जो अष्टाध्यायी के अनुसार पढ़ते हैं वो गलत है, और जो प्रयोगिक क्रम को लेकर चलते हैं वो कठिन है, वो गलत नहीं है, वो क्लिष्ट है। तो जब हम धातु से आधातु प्रत्यय लगाएं तो पहला निर्णय ये कर लें कि हमें विकरण नहीं लगाना है। तो क्या लगाना है? इट लगाना है, इडागम करना है। पर इडागम में ऐसा नहीं है कि इडागम करना ही करना है, इडागम कभी करना है और इडागम कभी नहीं करना है। तो हम कैसे जानेंगे कब इडागम करें, कब इडागम नहीं करें? तो पाणिनि इसके लिए हमको एक प्रकरण बना के देते हैं, उसका नाम है इडागम प्रकरण। ये अष्टाध्यायी के 7वें अध्याय के दूसरे पाद में नेट वशीकृति सूत्र है 728, यहाँ से लेकर के 7278 जनोर्ध्वेच तक जाता है। 71 सूत्रों का एक प्रकरण है, उसमें से अंत के 3 सूत्र तो सार्वधातुक के लिए हैं और 68 सूत्र आधातुक के लिए हैं। ये 68 सूत्र एक साथ पाणिनि ने इडागम के लिखे। इस बात का प्रमाण है कि आधातुक प्रक्रिया में आप जाइए तो इडागम को पढ़ करके तब उसमें आप प्रवेश कीजिए। यदि इडागम को आप नहीं जानेंगे तो आधातुक प्रत्यय लगने पर आप निर्णय कर ही नहीं पाएंगे कि आपको क्या करना है। तो एक कार्य के लिए एक प्रकरण, जैसे नलोप का एक प्रकरण, नुमागम का एक प्रकरण, विकरण का एक प्रकरण, उसी प्रकार इडागम का भी एक प्रकरण पूरा है। आधातुक में प्रवेश करते समय हमें इस पूरे प्रकरण को आत्मसात करके उसमें प्रवेश करना चाहिए। पूरा नहीं तो कम से कम सामान्य इडागम हमें अवश्य जान लेना चाहिए इसमें प्रवेश करने के पहले। तो ये इडागम को कैसे जाना चाहिए, क्योंकि हमेशा नहीं होता। हमने देखा कि पा धातु से स्थिति लगाया तो पास स्थिति में इडागम नहीं हुआ, और पठ में स्थिति लगाया तो हो गया। तो सूत्र तो सामान्य नहीं कहता आर्ध धातु का सेठ बला दे, जो प्रत्यय आर्ध धातुक हो और बलादी हो उसको इडागम हो जाना चाहिए। तो स्यति प्रत्यय जो स्या प्रत्यय है ये वलादी भी है और आर्धातुक भी है, पर ये पठ के बाद आता है तो इडागम होता है और पा के बाद आता है तो इडागम नहीं होता है। तो पठिष्यति में हो गया और पास्यति में नहीं हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि ये इडागम प्रत्यय के अलावा कुछ और चाहता है, इसको कुछ और भी अपेक्षा है। केवल बलादित्व और आर्धधातुकत्व ही इडागम के निमित्त नहीं है। यदि ऐसा होता तो सारे बलादी धातु प्रत्यय को इडागम हो जाता, पर नहीं होता। तो दूसरा निमित्त क्या है? दूसरा निमित्त है धातु। तो कौन सा धातु है ऐसा जिसके बाद बलादी धातु प्रत्यय परे होने पर इडागम हो, और कौन सा धातु है ऐसा जिससे परे आने वाले बलादी धातु प्रत्यय को इडागम न हो? तो पाणिनि कहते हैं एकाच उपदेशन विधाता। ऐसे धातु जो उपदेशावस्था में, जिसमें पाणिनि ने धातु को उपदेश किया है धातु पाठ में,
उसमें जिन धातुओं में एक अच है और जो अनुदात्त है, उनसे परे आने वाले बलादि आधातुक प्रत्ययों को विजागम नहीं होता। वो बलादि भी है, आधातुक भी है, तब भी उनको विजागम नहीं होता। तो अब दूसरी समस्या आती है कि हम कैसे पहचानें। तो एक अच तो हमको दिख जाता है आँख से, पा घ्रा धमा स्थामना, ये सब एक अच वाले धातु हैं। और जो जागरी ऊनो दरिद्रा है, अनेक अच वाले धातु हैं। ये तो आँख से दिख गया। अनुदात्त कैसे दिखाई पड़ेगा हम? धातु अनुदात्त है कि उदात्त है, ये तो पहचानना बड़ा मुश्किल है किसी के भी लिए। तो उसको कैसे जानेंगे? और पाणिनि ने धातु पाठ इसी आधार पर बनाया। इसलिए हम कहते हैं पाणिनि का धातु पाठ जो है वैज्ञानिक नहीं है, वो उसका प्रक्रिया से कोई क्रम सटता ही नहीं है, उसका क्रम प्रक्रिया से जुड़ा हुआ नहीं है। तो प्रक्रिया के लिए पाणिनि धातु पाठ से धातुओं को उछल उछल के यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है। प्रक्रिया तो उन्होंने बहुत सुव्यवस्थित बनाई कि आकारांत अंगों के लिए इकट्ठे उन्होंने कार्य कह दिए, स्नाभ्यस्तव राता से लेकर के घसोरेद्धव अभ्यास लोपश्च तक। आ धातु प्रत्यय आया तो आतो लोपी से उन्होंने आकारांत के लिए अंग कार्य कह दिए। तो जब आकारांत के अंग कार्य आप कहते हैं अलग, इकारांत के अलग कहते हैं, उकारांत के अलग अंग कार्य आप कहते हैं, ऋकारांत के अंग कार्य आप कहते हैं, तो आकारांत इकारांत उकारांत धातुओं को आपने क्यों नहीं इकट्ठा बना के दे दिया? अगर आप दे देते तो ये सूत्र सीधे सीधे लग जाते और विद्यार्थी के लिए आनंद हो जाता, पर ऐसा उन्होंने नहीं किया। क्योंकि धातुपाठ बनाते समय पाणिनि की बुद्धि में दो बातें थी, बस उन्हीं दो को उद्देश्य करके उन्होंने धातुपाठ बनाया। इससे अगले अध्येताओं के लिए बहुत बड़ा संकट हो गया, किसी की कुछ समझ में नहीं आया। यदि भाष्यकार नहीं होते तो हम लोग कुछ ना समझते। जैसे उन्होंने धातु बनाया एधम, एध वृद्धव, तो इस धातु में वो क्या करते हैं, जिसकी संज्ञा करना है उसको अनुनासिक कर देते हैं। तो उपदेश जो नासिक से उसकी संज्ञा हो गई एधम, तो धकारोत्तर अकार अनुनासिक है तो उसकी संज्ञा हो गई, ए बच गया। अब देखिए गणित कि धकार से उत्तर जो अकार है वो अनुनासिक है, उसकी संज्ञा हो गई। और जिसकी संज्ञा हो गई तो धकारोत्तर आकार को अनुदात्त कर देते हैं, वो अनुदात्त है, धातु अनुदात्त नहीं है। जिसकी संज्ञा हुई है वह अच अनुदात्त है। तो इस धातु का नाम क्या हुआ? अनुदात्ते, जिसमें इत अनुदात्त है, अनुदात्त है इत जिसका, तो इस धातु का नाम हुआ अनुदात्ते। तो आगे सूत्र बनाते हैं अनुदात्त गित आत्मनिपद, शींग दींग गित है, एध अनुदात्तेत है। तो जो अनुदात्ते तो गित धातु हैं उनसे आत्मनेपदी प्रत्यय होते हैं, परस्मय पद नहीं होता। तो एध एधते और शी शेते और दींग जायते। एक बात तो धातु पाठ के द्वारा वो ये बताना चाहते हैं, अनुबंध के द्वारा और जिसकी संज्ञा की है उस स्वर के द्वारा। वो अनुदात्त है तो उससे आत्मनिपद हो, और यदि वो स्वरित है जैसे डुपचश, तो चकारोत्तर अकार स्वरित है, उस आकार की संज्ञा होती है तो धातु का नाम हो जाता है स्वरितेत। और जब धातु स्वरितेत हो जाता है तो स्वरित कर्तृभिप्राय क्रियाफले से कर्तृगामी क्रियाफल होने पर आत्मनेपद होता है और परगामी क्रियाफल होने पर परस्मैपद होता है। तो ये धातु को अनुदात्तेत करना या धातु को स्वरितेत करना या धातु को ये दोनों नहीं करना, ये धातु से कौन सा पद हो इसका निर्णय करने के लिए है। यहां तक बात समझ में आती है। किंतु जो स्वर बच गया धातु में, जिसकी संज्ञा नहीं हुई है, जैसे ए ध में धकारोत्तर अकार की तो संज्ञा हो गई और ए की तो संज्ञा नहीं हुई, ये बच गया। ये स्वर यदि उदात्त है तो धातु का नाम है उदात्त। अब ए ध धातु का पूरा नाम क्या हुआ? उदात्तः अनुदात्तेत आत्मनेपदी। उदात्तः अनुदात्तेत आत्मनेपदी। अनुदात्तेत होने से इससे आत्मनेपद हुआ और उदात्त होने से धातु सेठ हो गया। उदात्त होने से धातु सेठ हो गया। अब डुपचश आया
तो इसमें चकारोत्तर आकार की संज्ञा हुई स्वरित है, तो स्वरितेत होने से उभयपदी हो गया। और जो पकारोत्तर आकार है वो अनुदात्त है, तो उसके अनुदात्त होने से धातु अनिट हो गया, तो पक्ता पक्षति बन जाएगा। उससे एधिता एधिष्यते बनेगा, इससे पक्ता पक्षति बनेगा। इतना बड़ा व्यायाम वो धातु पाठ के भीतर बैठा हुआ है। तो प्रत्येक धातु में जिसकी संज्ञा हुई उस स्वर को हम जाने, जिसकी संज्ञा नहीं हुई उस स्वर को हम जाने, और स्वर के अनुसार हम उसके पद को जाने, और स्वर के अनुसार ही हम उसके सेठ को पहचाने। ये किसी आम आदमी के वश का काम नहीं था, कोई नहीं कर सकता था। इसलिए हम कहते हैं पाणिनि का धातु पाठ जो है उसमें बहुत अधिक विसंगतियाँ हैं, उसको प्रक्रिया से सटाना पड़ेगा। और हमने 40 वर्षों के लगातार श्रम से इस धातु पाठ को पूरा का पूरा व्यवस्थित कर दिया है। पाणिनि का न एक भी धातु हमने घटाया न बढ़ाया, क्योंकि हमारा इस सामर्थ्य नहीं है कि हम पाणिनि के बनाए हुए धातु को छू भी सकें, किंतु हमने उन धातुओं को पाणिनि प्रक्रिया के अनुसार व्यवस्थित कर दिया, तो उस क्रम में डाल दिया। जिस गण का धातु उसी गण में बैठा है, किंतु प्रक्रिया के क्रम से सटकर बैठ गया। तो भू सप्तायाम के साथ हमने भवती लिख दिया। भू सप्तायाम भवती, गुह संवर्णे गुहति गुहते, वेद वृद्धौ एधते। तो प्रथम पुरुष एक वचन का रूप साथ में लिख दिया। उसको पाठ करने के साथ ही उसका गण और पद दोनों प्रकट हो जाते हैं। जब गुहति गुहते कहते हैं तो हमको दिख जाता है कि धातु उभयपदी है, और जो आ बैठा है बीच में हमको ये बता देता है कि धातु भवतिगण का है। ये विकर्ण शब्द है भवती, ये शब्द बैठा है। तो भवती एक प्रथम पुरुष एक वचन का एक रूप जानते ही साथ उसका गण पद प्रकट हो जाता है। तो एक काम जो गण पद का था वो तो प्रथम पुरुष एक वचन का रूप देने से प्रकट हो गया। अब रह गया इडागम। तो इडागम तो यदि भगवान भाष्यकार नहीं होते तो दुनिया में कोई नहीं जान सकता था। उन्होंने इन धातुओं का परिगणन कर दिया, अनेक धातु उन्होंने निकाल लिए। विशेषावतार है, वो साक्षात भगवान है, तो उन्होंने निकाल दिए धातु, और निकाल के हमको दिखा दिए कि इतने धातु अनिच है। अनुदात्त देख करके हम लोग नहीं पहचान सकते थे, तो उन्होंने परिगणन करके हमको धातु दे दिए, तो हम जान गए कि कौन से धातु सेठ है कौन से अनिच है। तो उन्होंने बता दिया कि आकारांत सारे धातु अनिच होते हैं। इकारांत में श्री और श्री सेठ होते हैं, बचे हुए अनिच होते हैं। ईकारांत में ढींग और शींग सेठ होते हैं, बचे हुए अनिच होते हैं। उकारांत में यूरु नू स्नू क्षु क्षु ये 6 सेठ होते हैं, बचे हुए अनिच होते हैं। दीर्घ उकार जिनके अंत में है वो सब सेठ होते हैं। ह्रस्व रिकार जिनके अंत में है उसमें ब्रिंग ब्री सेठ होते हैं, बाकी अनिच होते हैं। और दीर्घ रिकार जिसके अंत में है वो सारे के सारे सेठ होते हैं, और एजंत सारे अनिच होते हैं। तो ये अजंत धातुओं का सेठ अनिच विभाग उन्होंने कर दिया। और हलंत धातुओं में उन्होंने 102 धातु गिन दिए, ककारांत से हकारांत तक, कि ककारांत में 1 अनिच है, चकारांत में 6 अनिच है, छकारांत में 1 अनिच है, जकारांत में 15 अनिच है। इस प्रकार 102 अनिच धातु उन्होंने गिन दिए। जो कम है उसे गिना जाता है। 102 धातु उन्होंने परिगणित कर दिए, तो इतने धातु हो गए अनिच। जब अनेक दिखा दिए हमको तो बचे हुए धातु सेठ हो गए, तो बचे हुए सेठ हो गए। अब जब धातु का सेठ अनेक विभाग हमको मालूम हो गया कि धातु सेठ है या अनिच है, और प्रत्यय का सेठ अनेक उन्हें बता दिए कि वलादिया धातु को इडागम होता है। तो क्या सारे वलादिया धातुकों को होता है? तो कहते नहीं, नेट वशीकृत है। यदि वशादिकृत है तो उसको इडागम नहीं होगा, वशादि तिंग है तो हो जाएगा, तो लिट लकार की वामा को हो जाएगा, किंतु मनिन क्वनिप वनिप इनको नहीं होगा। और दूसरा सूत्र दिया, तो तीसरा कहना चाहिए कि तीतुत्र तथा शिस्वर का शिष्य, इस सूत्र में 10 प्रत्यय हैं। इन 10 प्रत्ययों को इडागम नहीं होता। तो अभी निश्चित हो गया कि तकार से शुरू होने वाले
तीतु त्राता 4 प्रत्यय को छोड़कर तकार आदि सारे आधातु प्रत्ययों को इडागम होता है, और शीशु सरसा को छोड़कर सारे सकारादि आधातु प्रत्ययों को इडागम होता है। और वशाधिकृत चूंकि छूट गए तो लिट लकार के जो प्रत्यय बचे उसमें थल वामा सेध्वे भय भय, ये 7 प्रत्यय हैं लिट लकार के, 3 इनको इडागम होता है। और वस्व एकाजात घसाम से वसु प्रत्यय को इडागम होता है। तो कुल 30 प्रत्यय हमारे पास आए। 30 प्रत्यय ही हैं जिनको इडागम होता है, 31वां प्रत्यय नहीं है। तो सारे बलादि प्रत्ययों में से 30 प्रत्ययों को इडागम होता है। और इडागम कब होता है? जब धातु भी सेठ हो तो। प्रत्यय सेठ है, धातु अनिट है, तो इडागम नहीं होगा। जैसे पाश्चात्य में प्रत्यय अनिट है और धातु सेठ है तो भी इडागम नहीं होगा। जैसे पठ धातु सेठ है, अनिय प्रत्यय अनिट है, बलादि नहीं है, तो इडागम नहीं होगा। प्रत्यय भी सेठ है और धातु भी सेठ है, पठ धातु भी सेठ है, और स्यति और ता प्रत्यय सेठ है, तो पठिता पठिष्यति में इडागम हो जाए। ये सारा विज्ञान जो इडागम का है, इसको पहले जो आत्मसात कर लेता है उसी को आधातु प्रक्रिया में प्रवेश करने का अधिकार मिलता है। नहीं तो पदे पदे विचिकित्सा होगी, हर कदम पर लड़खड़ाएंगे कि प्रत्यय आ गया, अब क्या करें, हम क्या करें, हाय हाय लगाएं कि नहीं लगाएं, इडागम करें कि नहीं इडागम करें। तो हर कदम पे हाय हाय करने से अच्छा है कि पूरे प्रकरण को एक बार समझ लीजिए। तो पूरे प्रकरण में ये सूत्र हमने बताए, ये सामान्य इडागम को बताते हैं। उसके बाद कुछ धातु वेट होते हैं, तो वेट धातु धातु पाठ से नहीं समझ में आते हैं, उसके लिए उन्होंने 3 सूत्र बनाए। वेट यानी इडागम होता भी है, कभी नहीं भी होता है। तो स्वरति सूति सुए धुई उदुतो वा तथा दिभ्यश्च निरकुश, ये 3 सूत्रों में जो धातु कहे गए हैं इनको विकल्प से इडागम होता है। तो हमने सेठ अनिट जान लिए और वेट जान लिए, बस इतने का नाम है सामान्य इडागम। ये सामान्य इडागम है। इतना पढ़ के हमें आधातु प्रत्यय में प्रविष्ट हो जाना चाहिए, आधातु प्रत्यय की प्रक्रिया में प्रविष्ट हो जाना चाहिए। अब जो बाकी बचे सूत्र, जब आपने आधातु का सेठ बना दिए है और नेट वशीकृति और तीतु तथा से स्वकशेषु, ये 3 सूत्रों से आपने प्रत्यय का इडागम जान लिया। एकाच उद्देश्य दाता, एक सूत्र से आपने धातु का इडागम जान लिया, और 3 सूत्रों से आपने धातु का वेट का विज्ञान जान लिया। तो 7 सूत्रों में हमको सारा इडागम समझ में आ गया। सूत्र हैं 68। वो क्या करते हैं? वे सूत्र अलग अलग प्रत्ययों के लिए विशेष व्यवस्था करते हैं इडागम। ये जो सामान्य व्यवस्था बनाई, जैसे भू धातु को बता दिया कि सेठ है, उकारांत धातु सब सेठ है, तो क्या हमेशा सेठ रहेंगे? तो फिर भूता भूतवान भूतवा कैसे बनता है? तो ये कित प्रत्यय में जाके आनित हो जाएंगे। तो अलग अलग प्रत्ययों के लिए अलग व्यवस्था है। तो बचे हुए जो सूत्र हैं, इस 7 को छोड़कर जो सूत्र बच गए 61, इन सूत्रों को हमको एक साथ पढ़ना अपेक्षित नहीं है। आधातु को प्रवेश करना है तो पूरा इडागम हम पढ़ें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पर यदि हम अष्टाध्यायी क्रम से पढ़ते हैं, रखने बैठते हैं, तो हमको पूरे सूत्र पढ़ना पड़ते हैं। प्रक्रिया जान ही नहीं रहे, उसमें लिट के लिए सूत्र भी है, उसमें निष्ठा के सूत्र भी है, उसमें त्वा के लिए भी सूत्र हैं, उसमें सन के लिए भी सूत्र हैं, उसमें सारे बलादि आधातु प्रत्ययों के लिए विशेष सूत्र हैं। वो सारे हम पढ़ें बैठ के लगातार इडागम पढ़ें, और प्रक्रिया हम जान ही नहीं रहे, तो क्यों सबको एक साथ पढ़ें? तो उनमें से हमको 7 सूत्र जो इडागम के सामान्य हैं, जिनको पढ़ने से हमको सेठ अनिट वेट धातुओं का ज्ञान हो जाता है और सेठ अनिट प्रत्ययों का ज्ञान हो जाता है। ये 7 सूत्र पढ़ करके हमें आधातु प्रक्रिया में प्रवेश कर लेना चाहिए। और जो बचे हुए सूत्र हैं, तो जिस प्रत्यय को हम सामने बैठाएंगे उस प्रत्यय के लिए विशेष सूत्र हम तब उसी क्षण पढ़ लेंगे, उसी क्षण पढ़ लेंगे। जैसे हम तकार आदि प्रत्यय लेके आए अकित, तो हम 30 सूत्र को ले आएंगे और तासी चक्रपा को ले आएंगे, और ताश प्रत्यय में इसको 2 सूत्र को पढ़ के सामान्य, तो 5 सूत्र वो लगे, 2 हमें विशेष लगे। 5 तो सबके लिए हैं, 7 सूत्र सामान्य सबके लिए हैं और 2 विशेष लग गए। तो इन सूत्रों को हमें बंटवारा कर देना है। सामान्य इडागम पढ़ करके आधातु प्रक्रिया में हम प्रवेश करें,
और विशेष तत्त प्रत्यय आने पर उनके लिए विशेष इडागम को हम तत्त स्थलों पर पढ़ें तो आधातु प्रक्रिया हमारे सामने प्रकट हो जाती है। तो पहला उपांग बना आधातु प्रक्रिया का इडागम। इडागम का विचार करके ही आधातु में हमें प्रवेश करना है। और इडागम के बाद दूसरा उपांग बनता है अतिदेश। अतिदेश क्योंकि इडागम पर अतिदेश टिका है कई जगह, जैसे क्त्वा प्रत्यय है, कित है, कित है, और इडागम हो गया तो नक्त्वा सेठ ने कहा अभी अकित हो गया। तो कित के लिए अंग कार्य अलग है, अकित के लिए अंग कार्य अलग है। तो इडागम हम पढ़े 7.2 से, 7वें अध्याय के दूसरे पाद से। अतिदेश हम पढ़े पहले अध्याय के दूसरे पाद से। एक एक प्रकरण को हम इकट्ठा कर लें। और तीसरा है धात्वादेश। जिस प्रकार साधातु प्रत्यय परे होने पर, शीत प्रत्यय परे होने पर कुछ धात्वादेश कहे कि पा को पिव हो जाए, ग्रा को जिग्र हो जाए, धमा को धम हो जाए, इसी प्रकार आधातु प्रत्यय परे होने पर भी कुछ धातुओं के लिए निश्चित आदेश कहे गए हैं जो आधातु प्रत्यय परे होने पर होते हैं, कुछ आधातु प्रत्यय की विषयता में होते हैं। तो दूसरे अध्याय के चौथे पाद में अधिकार है आधातु के। वहाँ अदो जगधिर लेप्ति किति से लेकर के वायु सूत्र तक 35 से 57 सूत्रों का एक अधिकार है। आधातु प्रत्यय परे होने पर होने वाला वह आधातु प्रत्यय की विषयता में होता है। वह अधिकार हमको आधातु प्रक्रिया में प्रवेश करने के पहले जान लेना चाहिए। और दूसरा अधिकार जो आधातु के का है वो 6.4.46 में है। दोनों को एक साथ क्यों नहीं मिलाया? क्योंकि असिद्धवत के अधिकार में आते हैं, इसलिए दोनों को एक साथ नहीं मिला सकते थे। तो इन दोनों अधिकारों में कहे हुए जो धात्वादेश हैं जो आधातु प्रत्यय परे होने पर होते हैं, इनका हमको संकलन करके एक धात्वादेश का विचार आधातु प्रक्रिया में जाने के पहले कर देना चाहिए। तो आधातु प्रक्रिया में जाने पर पहला उपांग है इडागम, दूसरा उपांग है अतिदेश, तीसरा उपांग है धात्वादेश और चौथा उपांग है प्रत्ययादेश। कैसे तिप्तस जी प्रत्यय लिट लकार में उदाहरण तो उस बन जाते हैं। तिप्तस जी सिप्थस्था में बस मस जो है ये उदाहरण तो स्थलथो सावधान मामा बन जाते हैं। इसका नाम है प्रत्ययादेश। तो प्रत्येक प्रत्यय के लिए अलग अलग है, इन सबको एक साथ नहीं पढ़ना चाहिए। एक साथ क्यों पढ़ेंगे? जब हमने साधातु प्रक्रिया पढ़ी तो साधातु लकारों के स्थान पर होने वाले प्रत्यादेश हमने पढ़ लिए। हम जिस प्रकार की सिद्धि करेंगे उस प्रकार के प्रत्यादेश पढ़ लेंगे। तो हमने अपने अष्टाध्यायी सहज बोध नामक ग्रंथ में और नव्य सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ में एक धातु के 10 लकार नहीं बनाए, सब धातुओं का एक लकार बनाया। जब लिट लकार बनाइए तो सब धातुओं का लिट बनाइए, और जब लुंग बनाइए तो सब धातुओं का लुंग बनाइए। इसके पहले धरती पे किसी ने इस कार्य को नहीं किया। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण पाणिनि के अष्टाध्यायी है। जब लुंग लकार लगाते हैं धातु से, लुंग प्रत्यय का विधान करते हैं, तो लुंग संबंधी सारे विकरण हमारे सामने इकट्ठे खड़े कर देते हैं। लुंग संबंधी सारे प्रत्यय खड़े कर देते हैं। तो कहते हैं चिली लुंगी और चिले सिच, तो चिली को सिच किया। उसके बाद चिली के स्थान पर आदेश किया उन्होंने सा, तो शल उपधादन चक्सा श्लेष आलिंगने न दिशा, ये 3 सूत्रों से उन्होंने सा बता दिया। फिर चंग प्रत्यय ले आए, निश्री दुष्टुभ्य कर्तरी चंग विभाषा देक्षियो कुपेश छंदसी नोनियति ध्वनियत एलियत अद्यतिभ्य, इससे उन्होंने चंग बता दिया। फिर अस्तित्व व्यक्ति ख्यातिभ्यों से उन्होंने अंग बता दिया। तो इस प्रकार लुंग परे होने पर सिच होता है, सा होता है, चंग होता है, अंग होता है, और कहीं आगे चुन आता है। ये सब उन्होंने एक साथ बता दिया। तो लुंग संबंधी सारा कार्य पाणिनि एक प्रकरण में, लुंग संबंधी सारे प्रत्यय वो एक प्रकरण में देते हैं, और लुंग संबंधी जो दूसरे कार्य हैं वो एक प्रकरण में देते हैं। जैसे लुंग में जब सिच आता है तो सिच संबंधी कार्य वो देखिए प्रकरण में बांध के देते हैं। ये प्रमाण है इस बात का कि आप एक धातु के 10 लकार मत बनाइए। ये अतीत में बहुत बड़ी गलती हुई है।
ये बहुत बड़ी गलती हुई, इसका परिष्कार होना ही चाहिए। पंडितों ने इस दिशा में विचार नहीं किया कभी। वो शास्त्रार्थ में और पंक्तियों को लगाने में उलझ के रह गए। अष्टाध्यायी को जिनने देखा उनको समझ में कुछ आया नहीं। ये हम बता रहे हैं प्रमाण आपको कि क्यों हम सब धातुओं को लुंग लकार एक साथ बनाए। तो हम इसलिए बनाए कि पाणिनि ने बनाए। लुंग लकार ऐसा नहीं है सपाट स्यति और स्यते से सारा वृत्त बन गया, ऐसा लुंग लकार नहीं होता। यहाँ किसी धातु से क्सा होता है, किसी से चंग होता है, किसी से अंग होता है, किसी से सिच होता है, किसी से सिजलुक होता है, किसी को सक होता है। तो 12 प्रकार के प्रत्यय लुंग लकार के होते हैं। तो किस धातु से लुंग परे होने पर कौन सा प्रत्यय लगे, ये बात उन्होंने तीसरे अध्याय के प्रथम पाद में हमको बता दी। एक प्रकरण बता दी। ये लुंग का एक अवयव सिद्ध हो गया। अब लुंग लगने पर कैसे कार्य होगा? तो चंग लगने पर द्वित्व होगा, और जब चंग लगने पर द्वित्व होगा तो द्वित्व संबंधी कार्य कौन कौन से होंगे? द्वित्व होने के बाद हमें क्या कार्य करना पड़ेगा, इसको उन्होंने फिर एक प्रकरण में बताया। ये कितने खुल्लम खुल्ला साफ साफ प्रमाण है, जिसको देखने के लिए हमको किसी चश्मे की आवश्यकता नहीं, सीधे सीधे दिखाई पड़ेगा। तो सप्तम अध्याय के चतुर्थ पाद में जब वो जाते हैं तो चंग संबंधी कार्यों कहते हैं 7 सूत्रों। तो चंग प्रत्यय के लिए वे 7 सूत्र बनाते हैं, 7 नहीं 8 सूत्र बनाते हैं 7वें अध्याय के चौथे पद में। नवचंगी उपधाया ह्रस्व नागलोपी शास्त्रयुक्ताम भ्राजभास भाष दीप जीव मील पीड़ा मंदितरस्याम लोपः पिबते रीचाभ्यासस्य तिष्ठते ऋत जिघ्रतेर्वा उर्ऋत और नित्यम छंदस। ये 8 सूत्र वो चंग के लिए बनाते हैं। और उसी के बाद संवद भाव के सारे सूत्र वो उसी 7-4 में एक साथ हमको दे देते हैं। तो चंग का सारा विज्ञान उन्होंने एक साथ दे दिया। चंग के लिए सूत्र वो एक साथ देते हैं, और अंग के लिए सूत्र भी एक साथ देते हैं। जब आप अंग प्रत्यय लगाएंगे तो रीदृशोंगी गुण अस्ते स्थुक श्वेते रह पतः पुम और वच उम, ये अंग के लिए विशेष सूत्र इकट्ठे दे दिए। तो जो उन्होंने जितने प्रकार के प्रत्यय बताए लुंग के लिए, उनके परे होने पर, चंग परे होने पर क्या कार्य होगा, इसको उन्होंने एक प्रकरण बनाया। अंग परे होने पर क्या कार्य होगा, इसका उन्होंने एक प्रकरण बनाया। और सिच परे होने पर क्या होगा, इसके उन्होंने 2 प्रकरण बनाए। तो सप्तम अध्याय के द्वितीय पाद में विशिष्ट प्रत्यय परे होने पर होने वाले उन कार्यों को बताते हैं जब सिच के बाद परस्मै पद संज्ञक प्रत्यय होते हैं। 7 सूत्र एक साथ बताते हैं। ये इस बात का प्रमाण नहीं है क्या कि हम सबका लुंग एक साथ बनाए? ये 7 सूत्र सिद्धांत कौमुदी में 7 जगह बैठ जाते हैं। पूरे पाणिनि के प्रकरणों को तोड़ के उनके सूत्रों को बिखेर दिया है पूरी सिद्धांत कौमुदी में, क्योंकि वहाँ धातु के क्रम को पकड़ दिया। अरे सूत्र प्रधान है कि धातु प्रधान है? सूत्र प्रधान है। सूत्र के अनुसार धातु को चलाना चाहिए, धातु के अनुसार, तो उन्होंने धातु के अनुसार सूत्रों को चला दिया। ये दोष हो गया। तो सिच वृद्धि परस्मै पदेषु अतोदान्तस्य वद्रजनन्तस्याचः नेति म्यन्तः क्षणस्व जागमेश्वरिताम ऊनोते विभाषा अतुहलादे। ये 7 सूत्र लुंग लकार में सिच प्रत्यय लगने पर, सिच के बाद परस्मै पद होने पर ये 7 सूत्र कार्य करते हैं। और जब आत्मनेपदी प्रत्यय लगते हैं सिच के बाद, तो वो दूसरा प्रकरण बनाते हैं 7 सूत्रों का। वो पहले अध्याय के दूसरे पाद में अतिदेश का प्रकरण है। वहाँ सिच को वो कित करते हैं और कित्वातिदेश करके तदनुसार के कार्य के लिए हमारी रास्ता खोल देते हैं। वो 7 सूत्र हैं लिंग सिचा वात्मनेपदेश उश्च वागमः हनस्सिच यमो गंधने विभाषोपयमने स्थागोरिच। तो 7 सूत्र सिच के बाद आत्मनेपद होने पर एक प्रकरण में है। 7 सूत्र सिच के बाद परस्मै पद होने पर एक प्रकरण में है। चंग के सूत्र अलग हैं, अंग के सूत्र अलग हैं। ये सारे प्रकरण इस बात की घोषणा करते हैं कि आप लुंग बनाइए, धातुओं के लुंग लकार का चिंतन कीजिए। तो सारे धातुओं के लुंग लकार का चिंतन करके सब धातुओं के लुंग लकार के रूप निष्पन्न कर दीजिए। और लुंग लकार तो सबको आना ही चाहिए, क्योंकि लुंग ही सामान्य भूत है। सामान्य भूत तो लुंग है, लिट तो परोक्ष भूत है।
और लंग अनद्यतन भूत है। तो हमें जहाँ सामान्य भूत बोलना चाहिए लुंग, उसकी जगह हम लोग लंग बोल बोल कर और तवत बोल बोल कर अपना काम चलाते हैं। तो हम क्यों काम चलाते हैं भाई? यदि पाणिनि शास्त्र को पढ़ें तो सब हमारे सामने अपने आप प्रकट हो जाए। तो ये जो कहते हैं लुंग लकार बड़ा कठिन है और कन्नी काट के भाषा बोलते हैं, किनारे किनारे चलते हैं कि लुंग नहीं बोलेंगे, हम लंग बोलेंगे, अनद्यतन लंग हम बोलेंगे, और वो भी नहीं बनेगा तो हम तवतु बोलेंगे और तवतु से अपनी ज़िंदगी पार कर लेंगे। तो ये तो छल हुआ ना। हमको संस्कृत इसलिए नहीं पढ़ना है कि हम संस्कृत बोलने लगे जैसे तैसे करके। हमको तो संस्कृत इसलिए पढ़ना है कि हम संस्कृत के वाङ्मय को पढ़ सकें। और जब वाङ्मय हम पढ़ेंगे और वहाँ लुंग भरा पड़ा मिलेगा हमको, तब हमको कौन सहारा करने वहाँ आएगा, तब हमें कौन बताएगा उनका अर्थ। तो हमें व्याकरण पढ़ना है संस्कृत वाङ्मय में प्रवेश करने के लिए, उसको जानने समझने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए। तो जो पाणिनि का व्याकरण है उसमें से हम सुई बराबर भी छोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ वहाँ हमको नहीं समझ में आएगा। तो हमें कुछ नहीं छोड़ना है, हमें तिनका भी नहीं छोड़ना है और सब पढ़ना है। और यदि पाणिनि से विधि से पढ़ते हैं तो अपने आप अधिगत होता है। तो हमने विचार भी किया और हमने तदनुसार कार्य भी किया है। हमने पहली बार सृष्टि में कार्य किया है कि सारे धातुओं का एक लकार बनाइए। एक धातु का 10 लकार मत बनाइए, क्योंकि 10 लकार बनाएंगे तो 10 प्रक्रिया में से आपको घुसना पड़ेगा। लुंग की प्रक्रिया अलग है, लिट की प्रक्रिया अलग है। आपने भू धातु लिया, उसको लट बनाया, इसकी अलग प्रक्रिया है, लिट की अलग प्रक्रिया है, लुंग की अलग प्रक्रिया है, सबकी अलग अलग प्रक्रिया है। तो क्यों एक के बाद एक को बनाए? एक लकार को पकड़े लुंग लकार और सब धातुओं का लुंग बना ले, जब लिट बनाए तो सब धातुओं को लिट बना ले। तो हमने अपने अर्धातु खंड में सब धातुओं का लिट लकार, सब धातुओं का लुंग लकार, सब धातुओं का लिट लकार, सब धातुओं का शील, ऐसे प्रकरण बना दिए। आखिरकार वहां जाके तो यही कहना दीक्षित जी ने, जब सन लिया तो सब धातुओं में सन लगाया और सब में लगाया भी नहीं, छोड़ दिया। सिद्धांत कौमुदी का यंग लुग पढ़ के कोई व्यक्ति पूरे धातुओं के यंग लुगंत नहीं बना सकता। तो ऐसा क्यों बनाया? यदि आप जैसे अंग कार्य हमने बनाए पाणिनि के अनुसार आकारांत इकारांत उकारांत लेकर के बनाते तो सब बन जाता। हमने जो यंगंत यंग लुगंत सन्नंत इत्यादि बनाए, सब जगह इसी क्रम का आश्रय लिया कि सन लगाना है तो आकारांत में कैसे लगाएंगे, इकारांत में, उकारांत में, बन गया। कितने हैं? 9 प्रकार के अंग हैं और 9 के आठ धातु में 8 ही हो जाते हैं एजंत को आकार होने से। तो 8 अजंत और उपधा के अनुसार हलंत से जनित के विभाग के अनुसार विभाजन करके बना दिए। तो सब धातुओं का हम जो बनाते हैं तो सब सारे धातुओं का संलग्न बन जाता है। सब धातुओं का यंग और सब धातुओं का यंग यदि बनाया, सिद्धांत कौमुदी के यंग तो पढ़िए ना, और पूरा का पूरा दुनिया के किसी धातु का यंग कोई बना ले तो वहाँ आप झलकियाँ देते हो, वहाँ पूरा नहीं बताते। वहाँ क्यों नहीं पूरा बताते? और फिर वहाँ आके आप क्यों इस बात का आश्रय लेते हैं कि सब धातु का यंग बनाते हो? वहाँ भी गण के अनुसार बनाते बैठो ना भैया। तो गणानुसार रूप बनाना अविधि है। गणानुसार रूप बनते हैं, गणानुसार केवल विकरण होता है। गण का उपयोग केवल विकरण लगाना है, रूप बनाना नहीं है। तो जो बात हमने लुंग के लिए बताई, यही बात लिट के लिए भी है। तो इसलिए हम आपको उदाहरण देते हैं। लिट लगा जब बनाना है किसी धातु का तो हमें सब धातुओं के लिट के रूप बनाना चाहिए। सबका लिट ही बनाए ना भैया। जब लिट बनाए तो सब धातुओं का लिट बनाए। क्यों बनाए भाई? क्योंकि पाणिनि ने ऐसा किया। उन्होंने लिटी 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 कह के जितने प्रकरण बनाए हैं उनका संग्रह कर लेंगे तो लिट लकार बन जाएगा। तो कहते हैं कास प्रत्याह दाम मंत्री लिट। लिट लकार में जहां धातु से आम होता है उस आम वाले सूत्र उन्होंने एक साथ कह दिए, कास प्रत्याह दाम मंत्री लिटी इजादेश गुणमतो दिच्छा दया या सश्च उष्वित जागृत और भीर ही भ्रीवाम क्रीचानु प्रजित लिट। एक साथ बता दिए कि इतने धातुओं से आम होगा, मतलब इनको द्वित्व नहीं होगा। ठीक है, एक बना दिए, जो बच गया इनको द्वित्व होगा। अब द्वित्व होने के बाद जो कार्य होते हैं
उनको भी उन्होंने अलग अलग व्यवस्थित करके दे दिया। तो द्वित्व हुआ तो पूर्व की अभ्यास संज्ञा हुई, और जब अभ्यास संज्ञा हो गई पूर्वाभ्यास से, तो लिट परे होने पर अभ्यास को क्या कार्य होंगे? अभ्यास कार्य सारे के सारे जितने भी अभ्यास कार्य हैं उनको पाणिनि ने सप्तम अध्याय के चतुर्थ पाद में 7-4-59 से लेकर के 97 तक रखा है। तो उसमें कुछ तो सामान्य अभ्यास कार्य हैं। सामान्य का मतलब जो लिट सन यंग चंग श्लू 4-5 प्रत्यय परे होने पर द्वित्व होता है, लिट सन यंग चंग श्लू। तो इन पांचों प्रत्यय के परे होने पर जो सामान्य कार्य होता है उसको उन्होंने एक साथ रख दिया, और जो विशेष कार्य होते हैं 5 प्रत्ययों के लिए उनको उन्होंने अलग अलग करके लिख दिया। तो लिट परे होने पर कौन सा विशेष कार्य होता है? अभ्यास को, उसको एक साथ कहते हैं व्यथोलिति दीर्घणाकृति अत आदेहे तस्मान्नुद्विहल अश्नोतेश्च भवतेरः ससुवेति निरूपे। तो लिट परे होने पर अभ्यास के लिए क्या विशेष कार्य होता है? उसका एक प्रकरण। लिट परे होने पर आम किनको होता है? उसके लिए एक प्रकरण। और लिट परे होने पर किन धातुओं को इत्वाभ्यास लोप होता है? उसके लिए अत एखल मध्य नादेशादे लिटि, ये प्रकरण उन्होंने बना दिया। तो सारे लिटि 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 करके बने हुए प्रकरण इस बात की घोषणा करते हैं कि भाई आप लिट बनाइए। तो लिट के सारे प्रकरणों को इकट्ठा कर लीजिए। ये कौन कर सकता है? जिसको सामान्य अंग कार्य का ज्ञान है। इसलिए पहले सामान्य अंग कार्य ने पढ़ दिए। सामान्य अंग कार्यों का ज्ञान करके फिर आप चाहे पहले लिट बनाइए, चाहे आप लुंग बनाइए, चाहे आप लिट बनाइए, इसमें आप स्वतंत्र हैं। यदि सामान्य अंग कार्य का आपको ज्ञान हो गया और आर धातु को जाने पर इडागम का ज्ञान हो गया तो फिर आप स्वतंत्र हैं। तो जब हमने लिट बनाया तो लिट में हमने आम का विचार कर लिया, लिट में होने वाले अभ्यास कार्यों का हमने विचार कर लिया, और लिट प्रत्यय परे होने पर जो विशेष अभ्यास कार्य हुए उनका हमने विचार कर लिया, और लिट प्रत्यय परे होने पर जो एत्वाभ्यास लोप है उसका हम विचार भी कर लेते हैं। लिट परे होने पर जिन धातुओं को एत्वाभ्यास लोप होता है उनको पाणिनि एक साथ बताते हैं। अत एखल मध्य नादिशादे लिटि थली च सेटि त्रिफल भजत्रपश्च राधो हिंसायाम वाज्री भ्रमुत्रसाम फणाम च सप्तानाम और न शशदद वादि गुणानाम। ये 120 से 126 तक 7 सूत्रों का उन्होंने एत्वाभ्यास लोप प्रकरण बनाया। ये 7 सूत्र कौमुदी में 7 जगह बिखरे पड़े। तो जब धातु मिलेगा एतदनुसारेण तो हम करेंगे एत्वाभ्यास लोप। अरे क्यों भाई, जब आप जा रहे हैं लिट बनाने के लिए तो समझ के जाओ ना। जब आप जा रहे हैं किसी यात्रा में, हम जाते हैं तदनुसार तैयारी करके जाते हैं ना। तो जब हम लिट बनाने जा रहे हैं तो हमको लिट का इडागम मालूम होना चाहिए, हमको लिट में एत्वाभ्यास लोप मालूम होना चाहिए, हमको लिट में आम मालूम होना चाहिए, हमको लिट के लिए विशेष अभ्यास कार्य मालूम होना चाहिए। तो लिट का विशेष इडागम क्या है? तो सामान्य इडागम हमने देख लिया। अब लिट के लिए इडागम के सूत्र पाणिनि विशेष बताते हैं। तो इडागम प्रकरण में देखा कि 7वें अध्याय के दूसरे पाद में, तो 7वें अध्याय के दूसरे पाद में लिट के लिए पहला सूत्र बताते हैं इडागम का क्रीश्री ब्रीव्री स्तु ध्रु स्तु ष्टु लिटि, ये एक सूत्र बताते हैं। और उसके बाद 61 से लेकर के 66 तक 6 सूत्र लिट के लिए इडागम के इकट्ठे 6 सूत्र बोलते हैं पाणिनि। क्यों एक साथ बोलते हैं 6 सूत्र? अचस्तास्वत्थलितो नित्यम उपदेशेत्वतः ऋतो भारद्वाजस्य बभूवा ततंत जगृह्म भवर्थेति निगमे विभाषा सिद्धशोहो इडत्यर्तिव्यतीनाम। ये 6 सूत्र लिट के इडागम, मतलब लिट बनाने जाइए तो लिट का इडागम देख लीजिए विशेष। सामान्य मालूम, सामान्य का ज्ञान पहले करो। लिट का विशेष इडागम, लिट के लिए विशेष अभ्यास कार्य, लिट के लिए आम, लिट के लिए एत्वाभ्यास लोप। ये लिटि 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 कह करके जितने प्रकरण पाणिनि ने बनाए हैं एक, उन सारे प्रकरणों को एक साथ निकाल के रख लीजिए और सब धातु का लिट बना लीजिए, तो 10 दिन में बन जाता है। सारे धातुओं का लिट 10 दिन में निष्पन्न हो जाता है, और सारे धातुओं का लुंग 10 दिन में निष्पन्न हो जाता है। किसके लिए निष्पन्न होता है? जो अंगकार्य की इस प्रक्रिया को जानता है, जो इस पाणिनि के प्रकरण के अनुसार बनने वाली इस पौष की प्रक्रिया को जानता है। वो 40 दिन में यावत धातुओं के सारे नकार सिद्ध कर देता है। और हम कहते हैं 40 दिन में किसी से ना हो, सामर्थ्य कम है तो 80 दिन में कर दे तो भी क्या बुरा है, सिद्ध तो हो जाएगा ना भाई। अन्यथा प्रक्रिया ग्रंथों से पढ़ने वाला विद्यार्थी
अब आचार्यों ने जिंदगी तपा दी, इसलिए आचार्यों को छोड़िए, उनके लिए सब प्रत्यक्ष है। तो बच्चे जो भटकते हैं उसमें से कितने बच्चे हैं जो एक क्षण के अंदर किसी भी धातु को 10 लकार के रूप बोल दें, एक क्षण में उनको धातु दीजिए और 10 लकार धड़ाधड़ बोल दें। ये संभव नहीं होता। उनको सोचते हैं, विचारते हैं, क्योंकि एक यहाँ बैठा है, 2000 धातुओं का लिख लगा यदि किसी विद्यार्थी को विचार करना है तो उसको 2000 जगह जाना पड़ेगा। भू के 10 लकार बने हैं, वहां से निकालना पड़ेगा उसको बभू। फिर एध के 10 लकार बने हैं, वहां से निकालेगा वेधान चक्रे। फिर स्पर्ध के 10 लकार बने हैं, वहां से निकालेगा पस्पर्धे। ऐसे 2000 धातुओं में घुस घुस कर वहां से जब निकालेगा 2000 रूप, तब उसकी बुद्धि में प्रकट होगा कि इन धातुओं का लिट क्या है और इनका लूम क्या है। इसलिए प्रक्रिया ग्रंथों ने जो एक एक धातु को 10-10 लकार बनाए हैं, ये सर्वथा पाणिनि विधि नहीं है, ये अतीत में हुई भूल है। किंतु प्रक्रिया ग्रंथों ने जो चिंतन किया है प्रक्रिया का, वो समग्र है, ये उनका हमारे ऊपर अनुग्रह है। इसलिए उस प्रक्रिया को लेते हुए ये पाणिनि या पौष्पी प्रक्रिया जो हमने अष्टाध्यायी के प्रकरणों के क्रम के अनुसार तैयार की है, ये व्याकरण को समग्र रूप में जानने का, पाणिनि का समग्र दर्शन करने का एक मात्र उपाय है। इसके द्वारा हम पाणिनि व्याकरण को पढ़ें और संस्कृत के विराट वाङ्मय में प्रवेश करने के अधिकारी हों। एतावदेव।